महाप्रभु कह दिए हैं, देखो अपने पार्षद को बुला करके आज जो नाट्यानुष्ठान है हमारे, ये जो भुवन मोहिनी स्वरूप है, ये तो वही देख सकता है जो सर्वथा इंद्रिय के ऊपर जिसका पूर्ण दखल है, अपने संयमित तो है, वही देख सकता है। तुम लोग देख सकते हो ना, अद्वैता से जो प्रभु कहते, प्रभु हमको माफ करना, हमारा उतना क्षमता है नहीं, आपकी कृपा बिना हम तो माया के अधीन है, इसलिए हमें माया के ऊपर हम गारंटी नहीं ले सकते हैं। ऐसा तो लीला है ना। और सभी कहते, हरिदास ठाकुर कहते हैं, प्रभु हमको छुट्टी दे दीजिए, हमसे भी होगा नहीं। आपके जो मोहिनी माया वो मोहिनी स्वरूप देख करके भूल गए थे, शिव तक भूल गए थे। तो हम तो क्या है, संसारी जीव है, हम कैसे अपने को संयम करेंगे। तो प्रभु छुट्टी दे दीजिए, हमसे भी ये नाटक देखना संभव नहीं है। सब अरे ना तुम लोग तो सब पार्षद हो, तुम लोग कैसे हम कह रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। तो ये सभी सामर्थ्य हो तुम लोग, सब कोई चिंता नहीं है। आज अद्भुत लीला यहाँ भगवान मंचस्थ करेंगे, एक दिव्य लीला। प्रथमे तो सब साजा भाजा ले करके सब बैठे हैं, अद्भुत कीर्तन ध्वनि, अद्भुत म्यूजिक, दिव्याति दिव्य लोक के जैसे गंधर्व लोक के संदेश लेकर आए हैं, गंधर्व लोक के साजा बाजा लेकर के ऐसे अद्भुत संगीत, अद्भुत वाद्य कलाकारी हैं, सब स्तंभ हो गए हैं, देख रहे हैं। फिर पहले तो हरिदास आए कोतवाल बन करके, सावधान सावधान, अब आ रहे हैं हमारे जगत जननी जगत माता, ऐसे करके कोतवाल। फिर एक एक करके अपना जो जैसे नाटक में रोल ले करके मंचस्थ करने के लिए जो जिसको जैसे निर्देशित किया गया है, तदनुसार सब आके अपने रोल कर रहे हैं। आखिर में आए हैं महाप्रभु आद्याशक्ति जगत माता। माने कोई पहचान नहीं पा रहे महाप्रभु, सोची माता तक बहुत अनुसंधान कर रहे हैं जी, ये निमाई है, हमारी निमाई है, हमारे पुत्र निमाई। बोले ना, ये असंभव बात है, ये तो निमाई तो हो नहीं सकता है। ऐसे ही तो महाप्रभु स्वयं ही एक अद्भुत दिव्याति दिव्य भौमलोक में इतना सुंदर रूप तो कभी देखने में आता नहीं है। आकर्ण नेत्र, इतना सुंदर मुक्ता दाम जैसे दंत पुक्ति, इतना सुंदर चेहरा, उसके ऊपर ऐसे भुवन मोहिनी स्वरूप लेकर के महाप्रभु आए हैं। देख करके सब विमुग्ध हो गए, ऐसे नृत्य कर रहे हैं, सब अपलक नृत्य में सब देख रहे हैं महाप्रभु के वो नृत्य। और कहां से जैसे एक दिव्य ज्योति छटा जैसे उनके शरीर से बिखर रहा है, और वो छटा की तरफ जो भी देखते हैं, सब देखते देखते सब अचेत होके गिर रहे हैं, सब एक एक करके। वो दिव्य तेज, वो ऐसे अद्भुत एक माधुर्य शक्ति के प्रकाश, जो कि सब देखते देखते उसमें विभावित होकर के अचेत होकर गिर रहे हैं सब। नित्यानंद प्रभु भी वहीं पर अचेत होकर गिर गए। अद्वैताचार्य प्रभु, हरिदास ठाकुर, अकेला महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, दिव्य नृत्य, दिव्याति दिव्य अचिंत है। फिर जाकर के महाप्रभु सिंहासन में बैठे हैं, बैठ करके एक एक करके सबको बुला करके महाप्रभु अपने स्तनपान करा रहे हैं। साक्षात जगत जननी रूप में उनके अंदर प्रकट हो गया वो शक्ति, आद्या शक्ति के रूप प्रकट हो गया। तब वो पुरुष जैसे नाटक करते ऐसे नहीं है, साक्षात जगत जननी जैसे। और दिव्याति दिव्य सब महाप्रभु एक एक करके बुला करके सबको वो अमृत लोक के वो अमृत रस आस्वादन पान करा रहे हैं, स्तन पान करा रहे हैं।
और जिसने वो स्तनपान करने का थोड़ा सा भी सौभाग्य प्राप्त हो गया महाप्रभु के पास सत्तनु, वो तो है तो धन्याति धन्य। उसके ऊपर और भी एक अद्भुत, एक अचिंत अगम्य एक अद्भुत रस प्राप्त करके वो लोग ना जाने कौन भाव लोक में निमग्न हो गए। ये तो वही लोग जानते हैं, वो हम कैसे जानेंगे, उसका क्या वर्णन करेंगे, तो मूर्खता है। इस तरह से प्रातः काल हो गया, सूर्य उदित हो गया, लेकिन उस तरफ किसी का ख्याल नहीं है। सब इतने भावाविष्ट होकर के देख रहे हैं। वो जगत जननी आद्याशक्ति मूल प्रकृति जो है, उनके वो रूप माधुर्य देख करके उसी में सब निमग्न हो गए। किसी का अपलक नेत्र में सब देख रहे हैं उनके रूप माधुरिमा, साक्षात साक्षात जैसे जगत जननी। सूरज उदित हो गए हैं, दिन निकल गया है, किसी का कोई ख्याल नहीं, शोध बोध है नहीं। फिर धीरे 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 प्रकृतिस्थ हो गए, महाप्रभु शांत हो गए। फिर जाकर आपने बड़े कष्ट से जैसे वहाँ से सब नाटक देख करके बड़े भावाविष्ट हो करके चंद्रशेखर आचार्य जी के घर से सब चले गए। कैसे गए? कई दिन तो उनको शोध बोध नहीं रहा, प्रत्येक का, हर एक का कई दिन तो शोध बोध नहीं रहा। जैसे मान लो बहुत मदिरा पान करके जैसे एकदम शोध बोध खो जाता है, ऐसे जैसे दिव्य लोक के ऐसे एक अमृत पान करके जैसे लोग शोध बोध खो गए हैं। वो कैसे आनंद, वो कैसे माधुरिमा, ये कौन कहेगा, ये कौन उसका वर्णन करेगा। हम मूर्ख हैं फिर भी कुछ वर्णन करना चाहते हैं, ये तो मूर्खता बालक के पास या ये हास्यास्पद है, ये तो अचिंत है, अगम्य है। वो चंद्रशेखर आचार्य के घर 7 दिन तक एक ज्योति पुंज प्रकाशमान थे। 7 दिन, दिन रात, रात्रि में भी एक महाप्रकाश, जहां पर महाप्रभु जिससे जहां बैठ करके ये लीला किए हैं, एकदम झलक जाता है आंख। जो भी जाते हैं सभी वो देखते हैं, अद्भुत एक प्रकाश, वो प्रकाश अवर्णनीय, अकल्पनीय, अचिंत ऐसे वह एक प्रकाश 7 दिन तक वहाँ वही प्रकाश था। हम नहीं कहते कि ये ऐसे शास्त्र कहते हैं। इस तरह से महाप्रभु लीला कर रहे हैं। तो कुछ तो हर समय कुछ ना कुछ तो विरोधी पक्ष तो रहता ही है। भगवान जब बहुमों लीला करते हैं तो कुछ विरोधी लोग रहता ही है। कृष्ण लीला में देखो ना, कृष्ण पूर्ण ब्रह्म सनातन अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, लेकिन देखो उनके भी कितना दुश्मन। बताओ भगवान का दुश्मन कौन सा दोष था? हमारे कृष्ण में, ठाकुर जी में कौन सा दोष था? किससे दुश्मनी किया, किससे विरोध किया? लेकिन ना, दुश्मन बोलो ऐसे भगवान तो दुश्मन से लड़ाई करते करते ब्रज में लौट के आने का ही मौका नहीं मिला। लड़ाई करते करते एकदम मथुरा जब गए हैं तब से शुरू हुआ लड़ाई। तुम्हारा जरासंध से लेकर के ये लड़ाई चलता, आज यहाँ काल वहां परसों वहां, कोई कारण नहीं, बेमतलब का दुश्मनी। महाप्रभु द्वारका में बैठे हैं, एक वासुदेव था, वो भी उसका नाम ही वासुदेव था, पुंडरक वासुदेव ना, वो राजा था, काशी का राजा। वो जलते हैं कृष्ण का नाम से, कृष्ण का ही नाम एक वासुदेव है, जलता है नाम सुनने से ही। वो सोचा है मन में, ये कृष्ण बड़ा दिखने में सुंदर है ना, बहुत चालाक भी है, बहुत बुद्धिमान भी है, वो अपने को भगवान कहता है, बहुत लोग उनको भगवान मानते हैं। तो भाई हम तो राजा है, वो तो राजा नहीं, वो तो डरपोक है, वो तो द्वारका में जाके बैठा है चुपचाप, तो हम भी भाई क्यों नहीं भगवान बन जाए? भाई हमारा ताकत है, राजा है। उसका मन में दुष्ट बुद्धि आ गया, भाई ये तो अच्छा है, ये सब ठोगू अपने को भगवान कहते हैं, कुछ है ही नहीं,
ग्वारिया था कर, वो तो जा करके वहाँ द्वारका में बैठ गया, तो हम भी क्यों नहीं भगवान बन जाए। तो नकल 2 हाथ बनाया, इस तरह से मनुष्य जैसे 2 हाथ बनाया, एकदम सुंदर फिट किया, ऐसे बैंडेज वैंडेज करके कैसे भी 2 फिट किया, तो कपड़ा लता पहनने से मालूम होते ना दोनों चारों हाथ ठीक ही है, वो मनुष्य का ही हाथ है। फिर घोषणा करते अपने राज में, जे हमारे राज में काल से सब हमको भगवान मानना, कृष्ण भगवान नहीं है, वो वासुदेव नहीं है, वासुदेव तो मैं हूं, काल से हमारा पूजा होनी चाहिए, ऐसा करके अपने राज में ढेरा पिटवा दिया, जो हमको राजा बोल के मानना पड़ेगा। और कृष्ण के पास एक पत्र लिख दिया, एक पत्र भाव के द्वारा भेज दिया। पत्र में लिखा है, देखो कृष्ण, हम तुमको अच्छी तरह से जानते हैं, तुम्हारा ठगबाजी हमको अच्छी तरह से जानकारी हो गया है, तो मैं कहता हूं तुम आकर के तुम्हारे अस्त्र वस्त्र त्याग करके तुम हमारे शरण में आ जाओ। अगर तुम हमारे शरण में नहीं आया तो हम तुमको ऐसे सजा देंगे जो तुम जीवन भर याद करते रहोगे। ऐसा करके पत्र बाप के पत्र दे दिया है। हम वसुदेव हैं, तुम वसुदेव नकल वसुदेव हो, इसलिए तुम आके हमारे शरण में आ जाओ। भगवान तो पहले वो पत्र पा करके ठा करके बड़े जम के हंसे, हंस करके भगवान उत्तर दे दिया, आपके पत्र हमको मिल गया, हमको शिकार है, तो आप जो आदेश किए हैं हमारे अस्त्र जो है ना वो आपके ऊपर छोड़ने के लिए हम आ रहे हैं। त्यागने के लिए हमारे जितना अस्त्र है ये आपके ऊपर त्यागने के लिए हम आ रहे हैं। एक पत्र लिख दिया, फिर जाके वसुदेव को खत्म किया भगवान। तो पता ही ऐसे शिशुपाल का तो माने परम दुश्मन, देखते ही बिल्कुल मानो पेट्रोल डालकर आग लगा दिया। जब उस विषय आलोचना नहीं करेंगे, हमारा प्रसंग अब अलग है। तो उस समय भी था ऐसे ही, भगवान महाप्रभु जो आए हैं उस समय भी ऐसे ही था। कुछ दुष्ट लोग, वो लोग तो श्रीवास आंगन में घुस नहीं सकता है, रात को कपट बंद कर देते हैं, भीतर में नृत्य गीत होता है, कीर्तन करते हैं, हाँ हाँ वो सब भाव विभोर होकर के कोई चिल्लाते हैं, कोई रोते हैं, और ये लोग बाहर रह करके जलती हैं। चले ये लोग क्या करते हैं, कुछ तंत्र मंत्र करते हैं, तंत्र मंत्र करके कुछ 5 कन्या को बुला लाते हैं, ला करके मदिरा फदिरा पान करते हैं। इस तरह से वो लोग आनंद करते, सारी रात भाई सोने का नाम निशान नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, जरूर इसमें दाल में काला है। तो और बुला लाते हैं, भाई इसका व्यवस्था करना पड़ेगा, ये लोग नष्ट कर देगा, ये क्या करते हैं ये लोग, दुष्ट समालोचना करते हैं। श्रीवास पंडित जब जाते हैं स्नान करने, बगल से ऐसे ऐसे शब्दों कहते हैं, इसका घर तोड़ के सब गंगा में फेंको, ये समाज को नष्ट करेगा, हल्ला चिल्ला करते रात कैसा है। तो चापाल गोपाल नाम के एक दुष्ट ब्राह्मण था, उसने क्या किया, उसको बदनाम करने के लिए एक पात्र में तुम्हारा रक्त चंदन और चावल आदि जो तंत्र उपासना की जो जैसे वस्तु है ना, वो ला करके उनके आंगन में रख दिया। मदिरा भी रखा है, तंत्र उपासना सबको दिखाने के लिए, जो ये पास करना बुलाते हैं तंत्र उपासना के द्वारा। फिर ये लोग उन्मत्त होकर ये रात भर चिल्लाते हैं, ये दिखाने के लिए लोग को जी, ये सब परिणाम कुछ नहीं, ये लोग तंत्र उपासना करके पास करना बुलाते हैं। फिर जाके मदिरा पान करके उन्मत्त होकर ये लोग सारी रात चिल्लाते हैं शो कराने के लिए। श्रीवास पंडित सुबह उठ करके आके देखते हैं, भाई वहाँ मदिरा रखा है, रक्त चंदन आदि चावल, क्या क्या अगडुम बगडुम, भगवान जाने क्या क्या तंत्र उपासना पद्धति के सब वस्तु। बहुत दुखी हो गया, ये किसने किया। खबर गया महाप्रभु के पास, महाप्रभु को दुखी हो गए, फिर उसको साफ सुफ करा करके फिर बहुत दुखी हो गया। जो देखो हम लोग कीर्तन करते हैं, इसमें भी देखो दुष्ट लोगों का, देखो मंद बुद्धि लोगों का देखो कैसे स्वभाव है। और चापाल गोपाल बस दूसरा दिन से ही, जिस दिन ऐसे कर्म किया, दूसरा दिन से ही उसका कोरी हो गया, बस हाथ पांव फूल गया। पहले जो सिम्टम है कोरी,
कुष्ठ कहती, कुष्ठ रोग, नाक फक मोटा हो गया, मुंह वो गल जाता है ना, तो सब कोई कहे तो भाई तुम्हारा कोढ़ी है। उस समय इतना चिकित्सा विज्ञान इतना अच्छा नहीं था, कोढ़ी बड़ी होने से बचता ही नहीं था। तो बोलता नहीं नहीं है कुछ नहीं ऐसे ही है ऐसे ही है। लेकिन धीरे धीरे 2-4 दिन में ही हाथ पांव गलना शुरू हो गया। क्या करें, अब बहुत भय भी तो हो गया, बड़ा बदबू निकलता है। घर के लोग उसको बाहर कर दिया, पेड़ के नीचे पड़ा रहता है, और कीड़ा भी पड़ गया, और बहुत जलन, बहुत कष्ट, और इतना दुर्गंध निकलता है उस शरीर से, जहाँ सड़ गया है इतना दुर्गंध, कोई उसके पास जाता नहीं। और नाक फाक गल जाता है ना कोढ़ी होने से, और रोता है, बड़ा भयंकर रोता है। फिर जो जाता है सबको, अब क्या होता है, जब मनुष्य निष्क्रिय हो जाता है, जब उसको दिखने का कोई नहीं रहता है, तो जाकर के उसका दीनता आती है। दीनता कब आती है, जब जाके कोई सहारा नहीं रहता है, बेसहारा हो जाता है, जब चारों ओर से हार जाता है, दुखी हो जाता है, तभी जाके विनम्र होता है, स्वाभाविक है ना। और भय भी तो हो जाता है, भय भी है, जो हमसे कोई गलती हो गया है, तो जितना साधु संत जाते हैं, परिचित है, सबसे दंडवत प्रणाम करते हैं। श्रीवास पंडित जाते हैं, उनसे भी दंडवत करते हैं। हम बहुत पापी हैं, ऐसे हैं, हमारे उद्धार करो, हमको उद्धार करो, हम बहुत पापी हैं, उपदेश करो, मैं क्या करूं। तो बोलता है जाओ। कोई से ने उपदेश किया तो महाप्रभु भगवान के स्वरूप भगवान है, सबको भगवान कहते हैं। अरे उनके पास जाकर क्षमा याचना करो, वो कृपा करेंगे तो तुम्हारा कुष्ठ ठीक हो सकता है, नहीं तो यहाँ तो कुष्ठ ठीक करने का ऐसा तो कोई है ही नहीं, तुम जाओ उनके पास। तो डरते 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 चापाल गोपाल तो गए हैं महाप्रभु के पास। प्रभु प्रभु, महाप्रभु तो एकदम आँख लाल, एकदम दुष्ट, करोड़ों जन्म तेरे को मैं ऐसे नरक में डाल करके तेरे को कीड़ा से खिलाऊंगा। दुष्ट, तू वैष्णव अपराधी, तू श्रीवास पंडित का अपमान करने गया, तेरे को तो कोटि, ये क्या और क्या, अभी तो कुछ नहीं, तेरे को नरक में डालूंगा अभी, देखना तू। रोना, वो भाई भी तो हो करके रोना शुरू करते, प्रभु बचाओ, प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। कोई रक्षा नहीं, तेरे को तो करोड़ों जन्म हम नरक में डालेंगे, तू इतना वैष्णव अपराधी, दुष्ट। महाप्रभु देखाते वैष्णव अपराध, सबरे चैतन्य करिबेन उद्धार, व्यतिरेक বৈষ্ণব নিন্দুক দুরাচার। মধ্যপর গতি আছে কোনো ভালে, মধ্যপর গতি আছে কোনো কালে, वैष्णव निंदुकेर गति कबू नहीं भाले। बोले वैष्णव निंदुक उसका है नहीं, उसका ललाट में मुक्ति है नहीं, उसका कोई गति नहीं। तो ये निंदा संबंधे, वैष्णव अपराध संबंधे महाप्रभु बहुत सावधान किए हैं। कैसे भी वैष्णव हो, उसका किसी तरह से किसी अवस्था में उसको कष्ट देना, ये 6 प्रकार वैष्णव अपराध होता है। हंति निंदंती वैदेष्टि वैष्णव अनभिनंदती क्रुद्धति जाति नहर्षण दर्शने पतनानि। 60 हंति प्रहार करने से, निंदंती निंदा करने से, वैदेष्टि मन में उद्देश करने से, वैष्णव अनभिनंदती वैष्णव को अभिनंदन ना करना, आदर सत्कार ना करना, क्रुद्धते क्रोध प्रकाश करने से, जाति न हर्षण दर्शने दर्शन मात्र हर्ष प्रकाश ना करना, ये 6 प्रकार वैष्णव अपराध होता है ना। 6 प्रकार, एक भी प्रकार अगर हो गया तो मान लो ये वैष्णव अपराध। तो वैष्णव अपराध होने से उसका भजन जीवन से कभी च्युत हो जाता है। भजन तो दूर की बात है, बहुत दुर्गति होती है कभी कभी। ऐसे ऐसे महत पुरुष है, कोई महत पुरुष के चरण में अगर ऐसे कोई अपराध हो जाता है तो बहुत भारी दुर्गति होती है ना। तो महाप्रभु इस विषय सचेत किए हैं। तो क्या करें, बोले जाओ श्रीवास पंडित के पास जाओ, अगर श्रीवास पंडित क्षमा करें तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, हो सकता है कुछ। गए श्रीवास पंडित के पास, श्रीवास पंडित हाथ जोड़ दिया, हमारे बस की नहीं है, हम एक साधारण जीव है। तो क्या करें, आप उपाय नहीं। तो किसी ने बोला जो भाई काशी जाओ,
काशी विश्वनाथ के पास जाके धरना दो। वो धरना देने से काशी विश्वनाथ का कृपा होने से भी जा करके तुम्हारा ये ठीक हो सकता है। भगवान शिव जी है, आशुतोष है, उनके चरण में जाकर के धरना दो तो ठीक हो सकता है। तो चले गए काशीपुरी। काशीपुरी में जाके धरना देना शुरू। धरना माने वहां पड़े रहना एकदम अन्न जल त्याग करके। भोले बाबा ने फिर स्वप्नादेश किया, अरे तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान कृष्ण चैतन्य, अरे तो उनके शरण में जा, हमारे पास क्यों आया है? वो रहते हुए तू यहाँ क्यों आया है? तो क्या करें? अरे हम तो वहां गए थे, लेकिन वहां तो हमारे लिए तो कोई क्षमा तो हुआ नहीं। क्षमा नहीं हुआ इस कारण, क्षमा होने का ऐसे है, क्षमा मुख से शब्दों से मांगने से क्षमा होती नहीं है। कभी कभी क्या होता है हम लोगों के अंदर भीतर में तो घमंड है, अहंकार है, हम लोग डर के मारे कभी कभी क्षमा याचना कर लेते हैं, हमको क्षमा कर दीजिए। मान लो झगड़ा हो गया बाबा से, हमारा झगड़ा हो गया, अब हमारा अपराध का भय है, भीतर में विनम्रता नहीं, भीतर में इनके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं, तो बाहर में क्या करते हैं जाकर के, हाँ महाराज हमारे गलती तो हमारा ही हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, हमारी गलती है, ठीक है आज से तो आप हमारे यहाँ मत आइए, हम भी आपके यहाँ नहीं आएंगे, माफ कर दीजिए, डर डर करके माता को ये करके। माने भीतर में तो क्रोध, जो ऐसा क्रोध है जो बाहर में कुछ दिखा दो, लेकिन वो तो नहीं कर सकते, वैष्णव है, ऐसे क्षमा याचना करते हैं, हमको क्षमा कर दीजिए। बताइए ना आप क्या जाएंगे? ना आप मेरे यहाँ आइए ना मैं आपके ये क्षमा, तो ये क्षमा नहीं होती है। क्षमा होने का प्रधान लक्षण है उसके भीतर एक पश्चाताप। ये पश्चाताप जब होता है तभी जाके क्षमा होता है। पश्चाताप, या हाय रे हम ऐसे पापी हैं, हम वैष्णव को कष्ट पहुंचाया, वैष्णव को दुखी किया, हमारा तो कोई गति नहीं होगी, हम महापापी हैं, हाय हाय मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, हमने तो बहुत गलती किया। गलती हो चाहे ना हो, वो अपना गलती को देखते हैं हर स्थिति में, हर स्थिति में अपना गलती को देखते हैं। तुकाराम को एक ब्राह्मण मारा था, ईर्ष्यावश मारा है, ईर्ष्यावश उनके चेला चीटी सब उनके वहां जाना शुरू कर दिया। चेला चीटी उनका था, वो तो घमंडी था, थोड़ा सा लोभी था, दो चार चेला किया। तुकाराम निष्पीड़ निर्लिप्त उदासीन परम भक्त उनके यहाँ जाना शुरू कर दिया। मन में गुस्सा आया, जो ये हमारा बैला फुसला करके हमारे चेला को भी अपना पार्टी में ले रहा है। एक दिन रात को अंधकार में खूब पीटा। तुकाराम जब चेतन आया तो सोचा भाई क्या बात है, ये ब्राह्मण हमको मारा क्यों? तो पागल तो नहीं है, तो क्यों मारा? तो जरूर हमसे कोई गलती हो गया। क्या गलती हुआ? हमारे तो कोई गलती नहीं, जिससे तो हमारा कोई व्यवहार नहीं, इनको स्वप्न में भी हम कभी कोई इनसे कोई व्यवहार नहीं किया, कोई खराब व्यवहार, फिर भी ऐसे क्यों नाराज हो गया, हमको मारा क्यों? कितना क्रोधित हो गया? तो इसका कारण मैं ही हूँ, पागल तो नहीं है, हमको क्रोधित होकर हमको मारेगा। क्रोध का कारण मैं ही हूँ, तो मेरे क्या कारण है ना, मेरे को पता नहीं। तो पता नहीं तो चलो जाओ क्षमा याचना करो। यह वैष्णव रोते रोते जा करके वही ब्राह्मण के वहाँ रात को निद्रा नहीं, जा करके रोना शुरू कर दिया। पंडित जी हमको दया कीजिए, हमसे बहुत गलती हो गया। गलती कुछ नहीं, हमसे बहुत गलती हो गया, हम आपको इस तरह से कष्ट पहुंचाया, आप कृपा करके बता दीजिए कौन से व्यवहार के कारण आप इस तरह से क्रोधित हो गए हैं। आप हमको बोल दीजिए, बस हम प्रतिज्ञा करते हैं कभी हम ऐसे गलती नहीं करेंगे जिस गलती के कारण आपको इतना कष्ट पहुंच सकता है, अब बोल दीजिए। वो पाँव पकड़ के रोना शुरू कर दिया। ये है वैष्णव है। तो जब पश्चाताप आती है तभी जा करके क्षमा होता है, इसके पहले नहीं। शाब्दिक नहीं, क्षमा याचना शाब्दिक नहीं, क्षमा कर दीजिए, इस पे कुछ नहीं होता है। जब हृदय तुमको इस तरह से एक विनम्रता, दीनता, उनके प्रति एक श्रद्धा, अपने कृत कर्म के लिए एक पश्चाताप ऐसा होना चाहिए, तो प्रभु कुछ ऐसे उपाय करते हैं जो क्षमा हो जाता है।
आप उसका पहले जो समाजाचरण है कि उस समय विनम्रता नहीं थी, आप भोले बाबा जब कह दिए आप उसके अंदर विनम्रता आ गया, आप तो सही रोना पीटना शुरू कर दिया, हमसे महावैष्णव अपराध हो गया। गए महाप्रभु के पास, प्रभु आप जो विनम्रता, सही विनम्रता, प्रभु क्षमा कर दीजिए, प्रभु हम आपके ही हैं, हम और ऐसा नहीं करेंगे, आप बता दीजिए क्या करूं। तो जाओ श्रीवास पंडित के पास, गए श्रीवास पंडित के पास जा करके क्षमा याचना किए, प्रभु हमको क्षमा कर दीजिए, हम आपके बालक हैं, गलती से हो गया, आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिस उपाय अवलंबन करके हम इस पाप के प्रायश्चित्त कर सकते हैं और इससे हम मुक्त हो सकते हैं और हमारे दुष्ट हृदय शोधित हो सकता है, हम सही सही एक सच्चा इंसान बन सकते हैं, ऐसा कोई उपदेश कीजिए। ये है विनम्रता। अब आया तो आप श्रीवास पंडित देखते हैं ना, आप ठीक इसका भीतर में विनम्रता आई है, तो आप बोलते हैं जाओ, तुम जिस मुख से वैष्णव निंदा किए हो उसी मुख से तुम आप वैष्णव गुणानुवाद करो, जाओ, तो उसी में तुम्हारी क्षमा हो जाएगा। तो अभी भी वैष्णव वंदना जो है ना, चपाल गोपाल का वैष्णव, हम लोग वैष्णव वंदना पाठ करते हैं, परमाप्रभु जितना पार्षद है सबका चपाल गोपाल का लिखा हुआ ये वैष्णव वंदना सबको कर, बोले जाओ वंदना करो, तो वंदना करके धीरे 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 वो कुष्ठ से मुक्त हो गया और वो महाप्रभु के परम प्रेमी पार्षद भक्त बन गया। धन्य है ऐसे चपाल गोपाल, कब से हमसे तो अच्छा है, ऐसे वैष्णव देखो कैसे भी हो, कृपा तो हो गया। हम तो वृंदावन में धाम में आए हैं, रह रहे हैं, हम तो इतना अभिमानी, जो हमारे में तो कृपा तो हुई नहीं। ये बड़ी दुख की बात है, बड़ी लज्जा की बात है, ऐसी स्थिति है ना। तो इस तरह से चपाल गोपाल आप महाप्रभु के परम भक्त हो गए हैं और महाप्रभु के कीर्तन में शामिल हो गए हैं, तब से ही तो वैष्णव वंदना लिखे हैं बड़े करके, इसलिए तो नाम अभी भी है, सब कोई बड़े आदर से चपाल गोपाल का नाम लेते हैं जो वैष्णव वंदना किए हैं। इसलिए भजन कम हो अच्छा है, लेकिन वैष्णव अपराध के प्रयत्न के साथ बड़ी सावधानी से खूब हिसाब करके व्यवहार करना चाहिए। निंदा तो दूर की बात है, मन में भी कभी कोई वैष्णव के प्रति गलत भावना नहीं आनी चाहिए। गलत भावना आने से कैसे भी करें तो अपना ही दोष मानना चाहिए, नहीं तो उसमें अपना ही नुकसान। इसलिए किसी भी अवस्था में या तो वैष्णव सान्निध्य में जाओ मत, और जाओ तो खबरदार देखना उनके प्रति अश्रद्धा ना हो। अगर अश्रद्धा आ जाती है तो थोड़ा दूर रहो, व्यवहार मत रखो, किंतु किसी भी अवस्था में कायिक वाचिक मानसिक किसी भी अवस्था में उनको मन में कोई कष्ट मत पहुंचाओ, तब जाके भक्ति में ये हमारे लिए अच्छा होगा, भक्ति प्राप्ति करने में। जय जय श्री राम। निताय गौर हरि।